हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। एडिटोरियल पेज का डिस्कशन तो आप लोग समझते ही होंगे, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इंग्लिश को और बेहतर करने के लिए आप इन न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल पेज को जरूर पढ़ते होंगे। तो आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में आए एक आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इसके ओपिनियन पेज में, जिसको कि आप लोग एडिटोरियल पेज के नाम से भी जानते हैं, पब्लिश हुआ है। और ये आर्टिकल बेस्ड है महाकुंभ में हुई ट्रेजिडी के ऊपर। आइए डिस्कस करते हैं इसको। ऑफ कोर्स इसमें हम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को भी दिमाग में रखेंगे ताकि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ सकें। तो ट्रेजिडी एट महाकुंभ, महाकुंभ में हुई त्रासदी के बारे में ये डिस्कशन है। जो विपत्ति का समय था उसी पे बेस्ड, जो भगदड़ हुआ था उसी पे बेस्ड ये आर्टिकल है। तो आइए भाई देख लेते हैं इसमें करना क्या है। क्राउड मैनेजमेंट की बात हुई है, हैज़ बीन, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। यही यहाँ का मेन वर्ब है बीन, जो है जो कि थर्ड फॉर्म में लिखा गया है, पास्ट प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात हो रही है। कुंभ्स बैज ऑफ ऑनर, इस वर्ड का मतलब होता है साइन। साइन बोले तो सिंबल, इंडिकेशन। यानी कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो कुंभ है, कुंभ का जो मेला हमारा रहा है, इसमें जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही सम्मान का प्रतीक माना जाता रहा है। यानी कि पहले से लेकर के, पहले भी था अभी भी है। आगे, व्हाट वेंट रॉन्ग, ऐसा क्या गलत हो गया भाई ऑन वेंसडे। तो ये ऑन एक प्रेपोजिशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रेपोजिशन के बाद ये जो वेंसडे टाइम लिखा गया है ऑन प्रेपोजिशन, ये पूरा एक एडवर्ब फ्रेज बन गया जो कि वेन का रिप्लाई कर रहा है। आखिर बुधवार को ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई। नीड्स ये वर्ब है तो कोई ना कोई तो इसका सब्जेक्ट रहा ही होगा। तो ये पूरा का पूरा जो क्लॉज बना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो कुछ भी बुधवार को गड़बड़ हुआ है पास्ट में है नीड्स। चूंकि वो क्लॉज है, एक ही क्लॉज है, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही माना जाएगा। जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है नीड्स, उसको जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की, टू बी प्रूव्ड। अब ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस से तो जाहिर सी बात है जो भी इसका सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा, मतलब उसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। किसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है, जो भी चीज़ गड़बड़ हुई है बुधवार को। सो दैट, पर्पज बताने के लिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है हमारा, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके, जिम्मेदारियों को निर्धारित किया जा सके, एंड न्यू लेसन्स लर्नड। न्यूज़पेपर हेडलाइन है ये, तो ये इधर वाला जो है ना आर हटा दिया गया है, वो इसी इससे ही अंडरस्टूड मान लिया गया है कि आर लग गया है। तो ये चूंकि हेडलाइन में वैसे भी हम बहुत ज़्यादा ग्रामर का फोकस नहीं करते हैं, मेन पॉइंट्स को जितना कम से कम शब्द में रख दिया जाए हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कि जिम्मेदारियों को निर्धारित किया जा सके और नए लेसन्स को सीखा जा सके। ठीक है, आइए इसके मैसेज में आते हैं अब हम लोग। द सफरिंग ऑफ, तो सबसे पहले देखिए कि प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट है। फिर ये क्या लिखा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हम सबको पता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनके क्या होते हैं, एंटीसीडेंट होते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या बनाते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस बनाते हैं। और रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस होते हैं। तो ये जो हु लिखा गया है ये इन लोगों के बारे में बताया है। तो कहाँ से होगा, हु लॉस्ट देयर डियर वंस इन द ट्रेजिडी ऑन महाकुंभ एट प्रयागराज वेंसडे। पूरा वहाँ से लेकर के कहाँ दिया है, ऑन वेंसडे, पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये एडजेक्टिव है। यानी इस सेंटेंस में हमको इसका कोई मतलब ही नहीं है। मेन मतलब हमारा इसका है कि जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो ये है, सफरिंग। सफरिंग बोले तो पीड़ा। ऑफ द पीपल, किन लोगों का पीड़ा भाई, इन लोगों का। चूंकि ये लोग हैं और ये जो ऑफ के साथ फ्रेज पूरा आया है, इसने सफरिंग को डेफिनेट बनाया है, इसीलिए आर्टिकल द को भी यूज किया गया। डेफिनेट हो गया ना, नोन टू बोथ स्पीकर एंड लिसनर। तो ये फ्रेज ऑफ द पीपल जो है उसको डेफिनेट बनाया, इन लोगों की सफरिंग। अब कौन से लोग हैं भाई, पीपल के पहले द क्यों लगा, क्योंकि ये हु लॉस्ट देयर डियर वंस, जिन लोगों ने अपने सगे संबंधियों को, अपने प्यारे लोगों को खो दिया। कहाँ, वेयर, इन द ट्रेजिडी, इस घटना में। कब, ऑन महाकुंभ, ये ओकेजन है तो आपको पता ही होगा, ऑन होली, ऑन दिवाली, किसी भी ओकेजन के पहले प्रेपोजिशन ऑन यूज करते हैं। एट प्रयागराज, अब ये एट का यूज पता है क्यों किया गया, जब हम किसी पर्टिकुलर जगह को किसी पॉइंट की तरह यूज करते हैं तो हम वहाँ एट का यूज करते हैं। तो ये एट प्रयागराज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम प्रयाग क्षेत्र की बात करें, वो महाकुंभ जहाँ संगम का एरिया है, जहाँ मनाया जा रहा है, प्रयागराज का मतलब ये वहाँ की बात हो रही है सिर्फ। तो वो जगह की बात हो गई, ऑन वेंसडे, बुधवार को। तो जो सफरिंग है सब्जेक्ट, उसका वर्ब है ये, क्योंकि ये तो ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो बाकी एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे लिखा गया है,
ये एडजेक्टिव क्लॉज इस पीपल का डिस्क्रिप्शन हो गया, तो फिर पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट में आ गया, तो सब्जेक्ट तो वही हो गया। तो द सफरिंग इज, वो जो पीड़ा है, हार्ट रेंडिंग। हार्ट रेंडिंग मतलब क्या होता है? कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन, सिंपथी, एकदम दुख से भरा हुआ है, दिल को एकदम दहला देने वाला जो घटना हुआ है, बहुत ही दुखी कर देने वाला कुल मिलाकर के ये पीड़ा जो है घटना है। द लाइव्स ऑफ, ये देखिए फिर से प्रेपोजिशन है, 30 डिवोटीज, ये नाउन है तो ये फिर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कई लोग हैं जो श्रद्धालु लोग हैं, डिवोटीज मतलब श्रद्धालु, जो ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो हमारा बन गया लाइव्स। वर्ब कहाँ मिलेगा इसमें? वर, देखिए वो प्लूरल है तो फिर ये भी प्लूरल है। तो जो उनकी जिंदगियां हैं वर स्नफ्ड आउट। स्नफ्ड आउट को थोड़ा समझ लीजिए। एक ये फ्रेजल वर्ब है, जैसे मैंने लिख दिया स्नफ समथिंग आउट, एक ये रहा। एक होता है आपका स्नफ somebody या someone कर लेते हैं, somebody कर लेते हैं आउट, यही फ्रेज यहाँ दिया है ना, देखिए। लेकिन आप लोग ये देख रहे होंगे कि इसके बीच वाला और somebody something गायब है। तो वो क्यों गायब है मैं बताता हूँ, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब तो होता है टू किल। इसका मतलब क्या होता है? टू किल। इसका मतलब ये होता है टू एंड समथिंग सडनली। सडनली ये हो गया ना। अब होता क्या है कि यही मेन वर्ब है, ये प्रेपोजिशन आकर के फ्रेजल वर्ब बना, तो मेन ऑब्जेक्ट ये है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना यहाँ पे इस वर्ब का, ये बन जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। अब यहाँ पे आ जाइए आप यहाँ पे देखिए कि ये लिखा हुआ है वर स्नफ्ड, यानी कि पैसिव है। तो जब ये पैसिव है तो यहाँ पे जो गायब, जो एंड किया गया है अचानक से, वो यहाँ से हट करके यहाँ आ गया है ना। तो ये क्या बनेगा आपका? इसमें सब्जेक्ट डूअर कौन था वो दिया ही नहीं गया है अभी। तो यहाँ बना कि द लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 30 डिवोटीज वर स्नफ्ड आउट, मतलब कि 30 लगभग एटलीस्ट कम से कम 30 श्रद्धालु तो ऐसे थे कि जिनकी जिंदगी को अचानक से एंड कर दिया गया, मतलब वो मार दिया गया, समाप्त हो गया। एंड मोर देन 60 के बाद वो डिवोटीज होना चाहिए, तो अंडरस्टूड एक बार हो गया, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। वर इंजर्ड, वो घायल हो गए। कहाँ? इन, फिर देखिए प्रेपोजिशन है तो अ लगा है, तो किसी ने कह दिया इन स्टैम्पीड, ये नाउन है। स्टैम्पीड का मतलब वही भगदड़ हो गया, पैनिक आ गया लोगों में, भागने भूगने लगे इधर उधर। प्री डॉन मतलब होता है भोर, प्री का मतलब उसके पहले, यानी सूर्योदय के पहले जो ये भगदड़ हुआ, कब हुआ? ऑन मौनी अमावस्या के दिन, सूर्योदय के पहले लगभग कम से कम 30 लोगों की जिंदगी समाप्त हो गई और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अब ये जो मौनी अमावस्या है, कॉमा के बाद जो लिखा गया द बिगेस्ट बेदिंग डे ऑफ द मेला, तो ये द लगा है मेला के पहले, क्यों? क्योंकि मेला कॉमन नाउन होता है और यहाँ पे मौनी अमावस्या की बात हो रही है, उधर भी मौनी अमावस्या महाकुंभ की बात हो रही है, इसीलिए इस मेला को लगा दिया गया कि ये जो मेला लगा है वो उसी दिन के लगा है, तो आर्टिकल द ऑफ द डे। द बिगेस्ट का मतलब ऐसे तो बेदिंग डे, देखिए दो वर्ड होता है, एक होता है बात और दूसरा होता है बेद। बात होता है नाउन, जब इसको हम वर्ब की तरह ट्रीट करना होता है तो हम ऐसे यूज करते हैं, टेक अ बात, तो वो हटा देते हैं। या फिर मान लेते हैं ये नहीं यूज करना चाहते तो इसकी जगह एक वर्ब होता है बेद, इसका मतलब भी वही होता है जो टेक अ बात का होता है। तो अगर हमको आईएनजी बनाना है तो ये आई हटा करके इसको आईएनजी करेंगे तो बाथिंग तो होगा नहीं, बेद है तो बेदिंग ही होगा, तो इसलिए मैं इसे यहाँ बेदिंग बोल रहा हूँ। आगे निकल गया क्या मैं? पीछे आइए। तो यहाँ पे क्या दिया है? द बिगेस्ट बेदिंग डे ऑफ द मेला, मतलब मेला में जितने भी दिन नहान हुआ है, स्नान हुआ है, उसमें सबसे बड़ा दिन था कौन? ये मौनी अमावस्या, जिसमें सूर्योदय के पहले स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ हुआ और उसमें इतने लोग मर गए लगभग और इससे ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देयर आर फियर्स, डर तो अभी इस बात का है, किस बात का? दैट, अब जोड़ दिया गया इसको, द टोल कुड राइज। राइज को मैंने पहले ही बताया था, उगना उठना बढ़ना, इंक्रीज हो गया, टू कम अप हो गया। टोल का मतलब नंबर ऑफ डेथ्स। इस बात का अभी डर है कि ये जो टोल राइज, जो मौतें जो 30 दिखाई जा रही हैं, 30 श्रद्धालुओं की जो डेथ हुई है, ये संख्या अभी बढ़ भी सकती है। ऑफिशियल्स सब्जेक्ट हो गया, अधिकारी लोग। हैव ब्लेम्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको यूज़ किया गया है, यानी कि बात तुरंत किया, तो बताया गया है कि हाल ही की बात हुई है, अभी मुद्दे में चल भी रहा है। तो जो अधिकारी लोगों ने उन्हें आरोप लगा दिया है क्या, कि ये जो घटना घटी है ऑन, तो हमें पता है कि ब्लेम समथिंग ऑन समबडी, तो ब्लेम जिस चीज़ का जिसके ऊपर लगा रहे हैं तो उसके पहले प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। ब्लेम
इट ऑन हिम, मतलब उसके ऊपर इसका आरोप लगाएगा। तो अधिकारियों ने ये जो भगदड़ मची है, जो मौत हुआ, इसके जिम्मेदार किसको बना दिए? न्यूज़ के अकॉर्डिंग उन लोगों को ही बना दिए। अब ये क्या दिया हुआ है? ब्रेकिंग बैरिकेड्स। ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन द रश फॉर अ डिप इन द होली वाटर्स ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन। अब देखिए ये जो पीपल है, इसका ऑब्जेक्ट है ये जो ब्रेकिंग लिखा गया है, ये ब्रेकिंग आईएनजी फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। हमें पता है कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव यूज़ करते हैं हम किसी सेंटेंस में, तो एक्चुअल में वो क्लॉज होता है, और उस क्लॉज में जो ये वर्ब यूज़ करते हैं वो इस किए गए एक्शन के पहले जो आया रहता है वही डूअर होता है। इसका ये मतलब है कि अधिकारियों ने जो आरोप है इस घटना का उन लोगों पे लगा दिया हु ब्रोक बैरिकेड्स, जिन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ा। कब तोड़ा? इन द रश, हड़बड़ी में। किस चीज़ के लिए? फॉर अ डिप। डिप मतलब डुबकी लेने के लिए। फॉर का देखिए ऑब्जेक्ट है, ये इनका ऑब्जेक्ट है। कहाँ पे? इन द होली वाटर्स। वाटर मतलब, वाटर्स मतलब होता है एनी वाटर बॉडी। वाटर तो आप जानते ही हैं पानी है। वाटर्स अगर आपने बोल दिया तो एनी वाटर बॉडी, लाइक कोई रिवर हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया, कनाल्स हो गया, नहर वगैरह। तो इन द होली वाटर्स, तो यहाँ पे होली वाटर्स का मतलब क्या निकला है? द वाटर्स का मतलब वही कॉन्फ्लुएंस, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, द यमुना एंड मिथिकल सरस्वती। मिथिकल सरस्वती का मतलब ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी भी पहले थी, दिखती तो अभी दो ही हैं फिलहाल। कब? ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन। तो ये ऑन लगा हुआ है, किसी भी ओकेजन के साथ, ऑन होली, ऑन दीपावली, इनके साथ ऑन लगा देते हैं। अब डुबकी लगाना है तो किसी पर्टिकुलर एरिया में लगाएंगे, तो इन हो गया, एरिया के लिए इन दिखाते हैं। पर्पस क्या था? फॉर अ डिप। रश क्यों किया? एक मैं बात समझाता हूँ। फॉर अ डिप, आगे निकल गया क्या मैं? थोड़ा यहाँ आते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा आई वेंट टू बाई, आई वेंट टू बाई सम मिल्क। एक और लिख लेता हूँ, आई वेंट फॉर। देखिए वो जो मैं आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ उसका सिर्फ हिंदी नहीं जानना काफ़ी होगा आपके लिए, वो कैसे बना है ये जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप ये पता लगा पाएँ कि अगले वाले आर्टिकल में इसको कैसे यूज़ करना है। तो अब देखिए मैंने इसके पहले भी ऐसे चीज़ों को डिस्कस किया है कि जब टू के साथ हम वर्ब लगाते हैं, ये भी वाई का ही आंसर होता है, या फॉर प्रेपोजिशन हम लगाते हैं तो इसके साथ नाउन लगाना पड़ेगा, तो ये भी क्या करेगा? वाई का ही आंसर देगा। इट मीन्स वी टॉक अबाउट पर्पज। व्हाट डू वी टॉक अबाउट? पर्पज। जैसे यहाँ बोला कि आई वेंट, मैं गया। वाई, वाई का आंसर है ये टू बाई मिल्क। अब देखिए टू है तो ये वर्ब लगा हुआ है, ये फॉर है तो ये नाउन लगा हुआ है। आई वेंट, वाई, वाई मीन्स फॉर मिल्क। तो वैसे यहाँ पे दिया गया, सॉरी पीछे आते हैं, एक काम करते हैं, पहले ये अननेसेसरी आ गया है, इसको डिलीट मारते हैं यहाँ से। हो गया क्या? नहीं गया? इसको भी हटा ही देते हैं, ये गया। अब ठीक है। तो आइए भाई पीछे वाले पे देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ब्लेम कर दिया कि ये जो इंसिडेंट है वो उनका ब्लेम डाल दिया लोगों पे, उन लोगों पे जिन लोगों ने बैरिकेड्स को तोड़ा। और इन द रश, इन द रश मतलब क्या होता है? जल्दबाजी में किसी काम को। किस चीज़ के लिए? पर्पस क्या था उनका? ताकि वो डिप ले सकें। और कहाँ डिप ले सकें? होली वाटर्स में, यानी कि जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पे ले सकें, संगम। और इस पर्टिकुलर पवित्र अवसर पे अ वेव ऑफ पिलग्रिम्स, ये जो श्रद्धालु लोग आए थे, इनका एक वेव, इनकी एक तरंग, इनका एक झुंड कह सकते हैं आप, हेडिंग टुवर्ड्स। अब फिर देखिए यहाँ पे भी जो लिखा है ना, हेडिंग टुवर्ड्स द संगम, ये पूरा आईएनजी फॉर्म है ना। हेड एक वर्ब होता है, हेड मतलब गोइंग समवेयर, हेड होता है ना, हेडिंग टुवर्ड्स। हेड इधर डायरेक्शन करके इधर घूमते घूमते चले जाना। तो ये बोला कि अवेव ऑफ पिलग्रिम्स, तो ये जो इनका एक झुंड है, इनका एक जो ग्रुप है, हेडिंग टुवर्ड्स, फिर से हु वर हेडिंग टुवर्ड्स था वो, तो वो हु को हटा करके, तो भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्लॉज ही है। टुवर्ड्स द संगम, जो संगम की तरफ जा रहे थे, जाने वाले जो लोग थे। अब वो संगम के बारे में यहाँ कॉमा करके लिखा है, देखिए बंद भी किया गया होगा। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती। अब इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। अब बताने के बाद जो मेन मैसेज है वो यहाँ शुरू हुआ है कि वो जो झुंड है, जो एक ग्रुप है, एक लहर जो उनकी आई थी ग्रुप की, रिपोर्टेडली कथित तौर पर क्रैश इनटू समथिंग का मतलब होता है टू डैमेज समथिंग। इफ अ कार क्रैश्ड इनटू अ बस, इसका मतलब है हिट करना, और हिट ऐसे करना कि डैमेज हो जाना। तो वो लोग टकरा गए किससे? दोज, उन लोगों से,
ऑन देयर वे बैक आफ्टर द रिचुअल बाथ, थोड़ा छिप गया होगा, उम्मीद करता हूँ दिख रहा है। आफ्टर द रिचुअल बाथ, ये जो पवित्र या जो धार्मिक स्नान था, इस स्नान के बाद ऑन देयर वे बैक, जो अपने रास्ते में वापस जा रहे थे, यानी एक ग्रुप जा रहा था नहाने के लिए, एक ग्रुप वहाँ से डुबकी मार करके डिप ले करके वापस आ रहा था। तो इधर से जाने वाला भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई, उधर जाना, दोनों टकरा गए, है ना, क्राइस्ट इनटू टकरा गए वहाँ पे। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है इसमें, एक और स्लाइड देख लेते हैं इसको। इन द कयास, ये जो मारा मारी था, ये जो शोरगुल और कंफ्यूजन का सिचुएशन था, अ सेक्शन, एक ग्रुप ऑफ द क्राउड, मतलब भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, तो पूरी भीड़ नहीं, उस भीड़ का एक हिस्सा, जंप्ड क्यूज, जो क्यू मतलब होता है कतार, कतार को उसने तोड़ दिया। अब देखिए सब पास्ट में लिखा है, ये सेकंड फॉर्म लिखा है ना, तो देखिए इसको भी सेकंड फॉर्म में लिखे होंगे। अब फिर दो वर्ब है तो जोड़ने के लिए एक और यहाँ पे लिखे होंगे सेकंड फॉर्म, एंड कंजंक्शन है। कतार को तोड़ दिया, जो कॉलम्स थे उनसे बाहर निकल गए, जो स्तंभ बनाए गए थे। ट्रैम्पल ओवर, ट्रैम्पल ओवर का मतलब होता है स्टेप ओवर एंड क्रश, मतलब किसी के ऊपर चढ़ जाना और उसको कुचल देना, रौंद देना। यानी भीड़ का जो एक हिस्सा था वो ग्रुप से कूद के बाहर आ गया, जो स्तंभ लगे थे उनको तोड़ दिया, होता है ना आपके लकड़ी के बनाए गए थे, कैसे तोड़ ताड़ के बाहर कूद काद गए। एंड ट्रैम्पल्ड ओवर डिवोटीज, ये जो श्रद्धालु लोग थे। रेस्टिंग देखिए फिर से आपका ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हु वर रेस्टिंग था, वो हु वर को हटा के रेस्टिंग कर दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। रेस्टिंग नियर द संगम, संगम है, संगम के बगल में जो ज़मीन थी, भाई दूर दराज से लोग आए थे 10 किलोमीटर। अगर आप संगम जान रहे होंगे तो आपको पता होगा कि शहर में संगम के प्लेस से 7-8 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियाँ चलनी बंद है। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे, बोरा लेकर के, बुजुर्ग थे, सामान उठा करके। तो थक तो जाएंगे, तो थकने के बाद वो लोग सोचे होंगे कि थोड़ा वहाँ रेस्ट कर लें, आज जो भी सोचे हो, कुल मिला के वहाँ वो रेस्ट कर रहे थे। तो भीड़ जा रही थी और लोग लेटे हुए थे, जैसे लाइन टूटी, एक लोग गिरे तो और लोग भी कूद के चले आए। तो जो रेस्टिंग नियर द संगम, संगम के पास जो लोग आराम कर रहे थे, उनके ऊपर वो भीड़ चढ़ गई और कुचल दी, उनको रौंद दी। द यूपी गवर्नमेंट, खत्म हो गया ना, ये सब्जेक्ट है। जो राज्य सरकार है, ये हमारे राज्य सरकार की बात हो रही है। डिलेड सेकेंड फॉर्म है ना, उन्होंने काफ़ी डिले कर दिया, डिक्लेयरिंग, ये घोषणा करने में, द डेथ टोल। डेथ टोल का मतलब क्या, वो मृतकों की संख्या बताने में, डिक्लेयर करने में। तो ये ऑब्जेक्ट है अनटिल वेंसडे इवनिंग, यानी कि जो ये घटना घटी है सुबह में, सूर्योदय के पहले, मौनी अमावस्या के दिन, उसको क्या गया, उसको डिक्लेयर करने में जो यूपी गवर्नमेंट है उसने देर कर दिया। मतलब कि वो बताई तो उसने पूरी कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग नहीं मरे हैं, लेकिन वो बुधवार की शाम तक बताई। कई रीजंस हो सकते हैं। अब एक रीज़न तो ये हो सकता है कि शायद उन्हें पता करने में टाइम लग गया होगा कितने लोग एग्जैक्ट आखिर लोग हैं कितने, तो पता करने में टाइम लगता है ना, तो उसके लिए ऐसा हो गया होगा। अब जो भी रीज़न हो, इवनिंग तक। इट हैज़ ऑर्डर्ड, अब इट तो एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो है, तो कोई ना कोई नाउन आया होगा, तो यही बना आपका यूपी गवर्नमेंट। तो उसी के लिए बात आई ना कि जो गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड, इसने आदेश दे दिए क्या चीज़ के लिए, एक इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी दे दिया। अब आगे आते हैं, आसान है वैसे। दैट शुड थ्रो मोर लाइट, दैट क्या है कि ये जो इंक्वायरी है उसी के लिए आया है। दैट शुड थ्रो, शायद अब ये ज़्यादा डाले, थ्रो मतलब फेंकना होता है ना, डालना हो जाएगा। थ्रो मोर लाइट ऑन, ज़्यादा प्रकाश डाल पाए, मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा स्पष्ट रूप पर, भाई कहीं प्रकाश अगर आप डालते हैं तो चीज़ें क्लियर दिखती हैं और बेहतर दिखने लगती हैं। तो इसका मतलब ये कि इंक्वायरी अगर होगी तो ये ज़्यादा अच्छा आपको क्लैरिटी देगी। व्हाट वेंट रॉन्ग, एक्चुअल में ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है, तो ये जो यहाँ पे दिया गया है ना, ये है क्लॉज, और ये क्लॉज है नाउन क्लॉज। तो जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा। तो नाउन क्लॉजेज, नाउन फ्रेजेस नाउन इक्विवेलेंट ही होते हैं। क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या गड़बड़ हुआ था, अब ये इंक्वायरी से ज़्यादा अच्छा हमें पता चलेगा। एक चीज़ तो क्लियर है, दो, ये जो दो है, ये एक यहाँ पर ये एक एडवर्ब है, हालांकि दो कंजंक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है हाउएवर। अब इसका मतलब किंतु परंतु, हिंदी में जो भी बोलते हो, हालांकि चाहे जो बोलते हो, इसका मतलब ये होता है कि पहले कोई बात कही गई है, उस बात को कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आगे कोई बात बताना। जैसे बोला गया दो, तो दो का मतलब ये लिखा गया ना कि वन थिंग दो इज क्लेवर और हाउएवर इज क्लेवर, मतलब एक चीज फिर भी तो क्लियर है। क्या क्लियर है, यहाँ दिया है कि जो क्राउड मैनेजमेंट एट कुंभ, कुंभ में जो क्राउड मैनेजमेंट किया गया था, विच यूपी। अब देखिए इस क्राउड मैनेजमेंट के बारे में, देखिए कॉमा से शुरू हुआ है ना,
तो जहाँ कॉमा खत्म हुआ रहेगा ना, उस कॉमा तक सिर्फ इसी के बारे में डिस्कशन रहेगा, यानी मेन सब्जेक्ट ये रहेगा, और जहाँ कॉमा खत्म होगा इसका वर्ब यहाँ आएगा। यानी क्राउड मैनेजमेंट नीड्स अ हार्डर लुक। अ हार्डर लुक का मतलब क्या है? और गहरे नजरिए की जरूरत है क्राउड मैनेजमेंट को। अब बीच में इसके बारे में जिक्र है, तो कौन सा भैया क्राउड मैनेजमेंट है? विच यूपी गवर्नमेंट, जो राज्य की जो सरकारें हैं, जो ये यूपी मतलब क्या उत्तर प्रदेश की जो सरकारें हैं, हैव प्लूरल है तो हैव लगा दिया। विद रीजन, विद रीजन का मतलब काफ़ी हद तक सही भी है। विद रीजन मतलब रीजनिंग किसी बात का देना कि जो उनको लगता है कि बहुत बढ़िया है, तो विद रीजन काफ़ी हद तक सही भी है। यह हैव के बाद देखिए यहाँ बीन आया हुआ है, बीन ऑलवेज प्राउड ऑफ, कि जो क्राउड मैनेजमेंट कुंभ में जो की जाती हैं, जो गवर्नमेंट ये जिस मतलब हमेशा से वो लोग इस पे प्राउड करते रहे हैं, पहले भी था अभी भी है, रीजनेबल भी है, अच्छा भी है, लेकिन इसके आगे क्या बोला गया है? क्राउड मैनेजमेंट नीड्स अ हार्डर लुक। एक बात तो क्लियर है, कॉन्ट्रास्ट में था कि इसके पहले बार बार ये बोला गया कि गर्व है, क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन इन सब के बावजूद दो ये बोला गया, एक बात तो क्लियर है कि ठीक है भैया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी आपको जो है इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और एक तो सेइंग भी है कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप इंप्रूव करने को सोचेंगे तो उसमें एक स्कोप जरूर रहेगा। तो यही बात यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करके बोला गया है। द यूपी गवर्नमेंट हैड, अब देखिए फिर सब्जेक्ट आ गया, ये हैड इसका सेकेंड फॉर्म है, और ये मेन वर्ब है, याद रखिएगा। ये जो हैव हैड हैड होते हैं, हैव हैज हैड, अगर इनके बाद कोई थर्ड फॉर्म आया, कोई मेन वर्ब आया, तब तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर नाउन प्रोनाउन आ गया तब तो खुद ही मेन वर्ब है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाई ऑल अकाउंट्स, बाई ऑल अकाउंट्स का मतलब है कि बाई एवरीवन एंड बाई ऑल सोर्सेज, जो भी चीज़ें लोगों ने बताया, जो भी चीज़ें अवेलेबल थे उसके आधार पर, तो इसके बारे में बोल दिया गया। हैड का देखिए, हैड देखिए यहाँ पे एक मिनट, चूंकि नाउन अगर आया होता तब तो हम मान लेते कि आपका सेकेंड फॉर्म है, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे मेड दे दिया है, थर्ड फॉर्म है, तब ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यूपी गवर्नमेंट ने बाई ऑल अकाउंट, उसने मतलब कि जो भी चीज़ें डेटा वगैरह अवेलेबल रहे उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इलेबरेट प्लान्स, मतलब बहुत ही अच्छा विस्तृत प्लान बनाया था, बना के रखा था। फॉर क्यों किया था? फिर पर्पज़ है फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द कुंभ। ये जो कुंभ का मेला है उसको बड़े ही स्मूथली, जैसे गर्मा गर्म पराठे पे मक्खन आराम से सरक जाए, बड़े आराम से निपट जाए, मतलब आराम से ये बीत जाए समय, उसके लिए बहुत अच्छा उसने बना के रखा हुआ था। इट्स पब्लिसिटी ड्राइव्स, पब्लिसिटी का मतलब क्या निकला? अपना प्रचार वगैरह करना। इसका प्रचार करने की जो योजनाएं थी, प्लेड वर्ब, उसने एक रोल प्ले किया। क्या? अ बिग रोल, एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। किस चीज में? इन द सर्ज ऑफ विजिटर। सर्ज का मतलब होता है टू इंक्रीज, सडनली, अचानक से किसी नंबर का बढ़ जाना। जैसे कि महाकुंभ बना, आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया वगैरह पे, न्यूज़ चैनल पे खूब इसके बारे में एडवर्टीजमेंट हो रहा था कि महाकुंभ में ये है, आइए, इतने श्रद्धालु आएंगे, उतने लोग आएंगे, अमृत स्नान है, शाही स्नान है, आप यहाँ पे आइए, माता के पास आइए, अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने श्रद्धा को शो करिए। पाप धुलता है, वैसा तो होता नहीं, तो सारे पापी दोष मुक्त हो जाते हैं, अपनी श्रद्धा है कि। तो वो जो एडवर्टीजमेंट हुआ उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि ये विजिटर्स जो आने वाले थे उनकी संख्या और बढ़ गई। सबके अंदर जिज्ञासा हुई। एक्चुअल में मेरा भी जाने का मन नहीं था, वही देख करके अपने साथ के कुछ स्टूडेंट से बोले सर चलिए, तो वो लोग मुझे लेके गए, वहाँ डुबकी मरवा के लेके चले आए। तो ऐसे जो दूर दराज के लोग हैं उनको भी आया होगा देख करके कि भाई चला जाए, नहाया जाए, और देखा जाए 144 साल के बाद ये पहली बार हो रहा है। मौनी अमावस्या, जो नहाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो सुन के लोगों में जिज्ञासा तो होती है ना कि चलो चला जाए। तो वैसा ही केस था। तो जो ये पब्लिसिटी ड्राइव था, इससे लोग ज़्यादा एनकरेज हो गए कि चलो भाई चलाया जाए। अब इसके आगे क्या दिया हुआ है? अटेंडेंस। अटेंडेंस मतलब उपस्थिति, ये सब्जेक्ट है। ऑलमोस्ट ऑलवेज स्वेल, स्वेल का मतलब क्या होता है? सूझना, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब है ना, इस वर्ब का मतलब है बढ़ना। उपस्थिति लगभग लगभग या मोटा मोटी हमेशा ही बढ़ जाती है। बियॉन्ड मतलब द एस्टिमेट्स ड्रॉन अप। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी होता है, इसे ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म। ये एडजेक्टिव है, बाय द ड्रॉन अप बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये जो प्रशासन के लोग हैं उनके द्वारा, ड्रॉ अप मतलब जो अनुमान वो लोग लगाए हैं, जितना भी अनुमान कि इतने लोग आएंगे। तो अटेंडेंस ऐसे अवसरों पे जनरली क्या है कि जितना एक्सपेक्ट किए हैं उससे ज़्यादा ही हो जाती है, उनकी संख्या बढ़ी जाती है। बाकी ये एडजेक्टिव था इसके लिए। दीज इवेंट्स, ये जो अवसर हैं, ये जो फंक्शंस ओकेजन्स हैं, मनाए जा रहे हैं। टेस्ट, ये वर्ब है, चेक करते हैं क्या? द मोस्ट वेल ड्रॉन आउट प्लान। द लगा हुआ है तो इसी के लिए लगा हुआ है, प्लान के लिए।
टेस्ट का ऑब्जेक्ट हो गया यही। तो मतलब कि ऐसे अवसर जो आते हैं, दीज इवेंट्स, वो ऐसे प्लान को भी चेक करते हैं। तो कैसे प्लान को चेक करते हैं? ड्रॉन आउट मतलब कि जो प्लान बनाए गए हैं तो किस तरीके से बनाए गए हैं, वेल ड्रॉ, जो अच्छे से बनाए गए हैं। और अच्छे में भी कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। जो बहुत अच्छे से जो ये प्लान बनाए गए हैं, क्योंकि होता है ना कि हम बहुत बड़े प्लानर हैं, हम जो प्लान बना देते हैं उसे कोई ख़राब नहीं कर सकता। तो इतने बड़े बड़े आयोजन जो होते हैं ना, वो ये भी चेक कर लेते हैं, आप देख लेते हैं कितना प्लान किए हो। तो भाई बड़ा आयोजन है तो मैनेजमेंट भी बड़ा करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी भी चूक रहेगी तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। लार्ज क्राउड्स, तो जो बहुत बड़ी भीड़ है, आर नोन क्या, जाने जाते हैं, टू बी ससेप्टेबल टू। आइए इसके बारे में थोड़ा बताऊं मैं आपको, ये क्या है। ससेप्टेबल टू समथिंग, ससेप्टेबल के साथ टू प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं। और ससेप्टेबल टू समथिंग का मतलब ये होता है कि अगर मैंने बोला कि आप ससेप्टेबल टू फ्लैटरी हैं, चापलूसी समझते हैं आप लोग, ससेप्टेबल टू फ्लैटरी, तो इसका ये मतलब होगा ना कि यू आर इजिली इन्फ्लुएंस्ड और डैमेज्ड बाय समथिंग। तो ससेप्टेबल टू फ्लैटरी का मतलब ये है कि अगर मैं आपकी चापलूसी करूंगा तो आप मेरे प्रभाव में आ जाएंगे। मतलब होता नहीं है कि राजा है या कोई ऑफिसर है तो हर एक जगह एक चापलूस देखने को मिलता ही है। और ज़्यादातर लोग होते भी ऐसे हैं कि जो चापलूस बोलता है उसी की बात मानते भी हैं। तो अगर मैंने बोला कि अरे वो चापलूसी कर दोगे तो तुरंत तुम्हारे बहकावे में आ जाएगा, तो ससेप्टेबल टू का मतलब इन्फ्लुएंस्ड हो जाना उस पर्टिकुलर चीज़ से। तो यहाँ पे देखिए उसी के बारे में बात की गई है। आर नोन टू बी, ये बी है यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। किसी भी एडजेक्टिव को एंट्री देने के लिए एक लिंकिंग वर्ब हमको चाहिए होती है। तो जो बड़े भीड़ होती है जहाँ पे ज़्यादातर, जैसे कि महाकुंभ हुआ था, आर नोन, ऐसा जाना जाता है, ऐसा माना जाता है, टू बी ससेप्टेबल टू पैनिक इंड्यूसिंग ट्रिगर्स। ट्रिगर मतलब किसी चीज़ को उकसाना, इंड्यूस करना, लाने वाला। मतलब कि अगर पैनिक, भगदड़ मचाने के कहीं से भी इनकरेजमेंट थोड़ा सा भी मिलता है, तो मतलब भावना मिल जाए, कहीं से कोई आवाज़ मिल जाए, हाँ ऐसा होने वाला है भागो, तो जो बहुत बड़ी भीड़ होती है ना, वो उससे तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाती है। मतलब वो तुरंत उसको मान के वैसा ही कर देती है। यानी यहाँ पे ये बोला गया था कि ये जो इतनी बड़ी जो क्राउड आई थी महाकुंभ में, भीड़ तो बड़ी थी, तो इसमें चीज़ों को बहुत बारीकी से मैनेज करने की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी, एक चिंगारी भी अगर कहीं से लगी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वो भीड़ जो है तुरंत आक्रामक हो जाती है। जैसे कि आई थिंक हुआ था ना कुछ वहाँ पे कि सब लोग, एक देखिए भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, और वो जो संगम नोज़ है जो कि नाक के आकार का होता है, इसलिए उसको संगम नोज़ बोला गया, वो है तो छोटा सा ही जगह, घाट भाई सारे, तो इतनी बड़ी भीड़ तो वहाँ नहा नहीं पाएगी। लेकिन सब के सब लोग वहीं भीड़ इकट्ठा होने जा रहे थे। तो अब अचानक से कोई हुआ था कि, शायद मैं जो सुना था, आई डोंट नो कि ये न्यूज़ सही है कि गलत है, यही हुआ था कि जो भी अखाड़े के लोग थे, अब उनके नहाने का टाइम, अब वो आने वाले हैं, पहले वो नहा लेंगे तब बाकी आम जनता नहाएगी, ऐसा कुछ था। अब जो भी बाकी सही है मुझे पता नहीं। तो जो ये न्यूज़ वगैरह से, शॉर्ट्स वगैरह में देख के सुना, ये वही बात है, या फिर जो लोगों ने वहाँ बताया उसके बारे में, इससे ये न्यूज़ पता चला। लोग भगदड़ मच गई कि हम चलो जल्दी चल के पहले नहा लेने तो आएंगे, तो फिर हम तो नहा ही नहीं पाएंगे। तो वही यहाँ पे बोला गया कि इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से करने की जरूरत है कि थोड़ा सा भी अगर किसी चीज़ में कोई ने ट्रिगर किया तो जो बड़ी भीड़ होती है तुरंत उस बहकावे में आती है, तुरंत उस पर अपने कदम को उठा देती है। एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लॉ एनफोर्सर्स, तो जो भी प्रशासन के लोग थे और जो लोग लॉ वगैरह मेंटेन करने वाले, मस्ट मतलब यहाँ पे ऑब्लिगेशन दिखाया गया है। देयरफॉर एक एडवर्ब है, इसका मतलब सो होता है, मतलब रिजल्ट बताने के लिए। इसलिए यहाँ बोला गया ना कि ये लोग बड़े, मतलब कि भीड़ अगर जितनी बड़ी है, थोड़ी सी एक गड़बड़ न्यूज़ जो है काम चौपट कर देगी। तो इसलिए ये बोला गया आगे कि इन लोगों को जो करने वाले हैं, मस्ट बी कॉन्स्टेंटली, बी है लगातार, उन्हें क्या होना चाहिए, इन द विजिल, ऑन द विजिल। ऑन द विजिल का मतलब चौकस रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, फॉर एनी साइन ऑफ एंजाइटी, कि अगर किसी भी तरीके की एंजाइटी आए, व्याकुलता आए, भगदड़ के चांसेस आए, तो उनको तैयार होना चाहिए। ये चूंकि बहुत बड़ा हो जाता, तो इसलिए इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ये जो एडिटोरियल पेज का जो पहला पैरा था, थोड़ा सा बड़ा ये भी है, इतना ही बड़ा और है, उसको मैंने डिस्कस किया। इससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। पढ़ते रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।